तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बस एग्ज़ाम में बस 1 ही महीना बाकी है और इस वीडियो में हम लोग देखिए क्या सीखने वाले हैं, बीजगणित बेसिक बीजगणित के बारे में सीखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा बीजगणित क्या है, एकदम बेसिक से हम लोग सीखने वाले हैं। दैनिक जीवन में बीजगणित का क्या उपयोग है, उसके बाद हम लोग चर सीखेंगे, उसके बाद अचर सीखेंगे क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, उसके बाद सीखेंगे समीकरण क्या होता है। ये सब आप लोग ने आमतौर पर अक्सर सुना होगा। तो सीटेट 2026 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपका बेसिक अलजेब्रा जो है वो इम्प्रूव हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं बीजगणित क्या है। बीजगणित गणित की एक शाखा है जिसमें अज्ञात संख्याओं को लेटर से दर्शाया जाता है और उनसे संबंध बनाया जाता है। ये मैथ ही है लेकिन इसमें आपको अक्षर देखने को मिल सकते हैं, इंग्लिश के अक्षर देखने को मिल सकते हैं, एक्स वाई जेड मिल सकता है, ABCD मिल सकता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें अक्षरों से दर्शाया जाए अज्ञात संख्याओं को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजगणित। तो अंकगणित और बीजगणित में क्या अंतर है? अंकगणित में सिर्फ अंकों का मान ज्ञात किया जाता है। जैसे ये 3 अंक है और 5 अंक है, बराबर कितना हो गया 8। देखिए ये भी अंक है, ये भी अंक है, ये भी अंक है। इसलिए सब हम लोग को क्या पता कहते हैं, सब ज्ञात है हम लोग को। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अंकगणित। लेकिन बीजगणित क्या है? इसमें देखिए x लिखा है, ये x का मान हमको पता नहीं है। x + 5 = 8, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझते हैं। आइए देखिए, एक सब्जी वाला आपने देखा होगा, जो सब्जी बेचता है, तराजू भी देखा होगा आपने। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने तराजू ना देखा हो। सब्जी बेचने वाले को आमतौर पर आप लोग देखते ही हैं। तो सब्जी वाले के पास एक तराजू होता है, इस तरह का तराजू, जिसमें वो सब्जी रखता है और दूसरी तरफ क्या रखता है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गए हैं, लेकिन आप लोग ने देखा ज़रूर होगा इस तरह का तराजू। एक तरफ बाट रखता है, एक तरफ सब्जी रखता है। तो सब्जी वाला जो है, वो क्या कह रहा है, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक्स कैसे निकालते हैं। तो एक तरफ मान लीजिए 8 किलो आलू रखा है, इस तरफ 8 किलो आलू रख दिया सब्जी वाले ने, और दूसरी तरफ क्या किया है, एक्स मतलब कुछ पता नहीं कितने किलो का बाट रखा है और साथ में 5 किलो का बाट रख दिया है। और बता नहीं रहा है कि 5 किलो के साथ कितने का बाट रखा है। तो ये पता नहीं है, ये अज्ञात है, पता नहीं है। इसलिए इसको क्या हमने अक्षर से दर्शाया, अक्षर से। इसलिए क्या बन गया, ये बन गया बीजगणित। और ये तराजू बराबर है तो क्या लगा दिया, बराबर का निशान लगा दिया। अब देखिए ये एक्स कितना है, हर कोई बता देगा। अगर इधर 8 किलो सब्जी रखी है, 5 किलो का बाट रखा है और ये एक्स कुछ किलो का बाट रखा है, जो सब्जी वाला नहीं बता रहा है, लेकिन तराजू बराबर है, तो हर कोई बता देगा ये एक्स का मान कितना है। एक्स का मान कितना है, 3 है। देखिए अब जाके पता चला कि x का मान कितना है, 3 है। तो ये x अज्ञात था, इसलिए ये क्या बन गया था, बीजगणित। अज्ञात होता है और हम लोग संबंध बना के उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं आप लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे। एक संख्या है, उसमें 7 जोड़ने पर 15 मिलता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण। ये जो बराबर, ये पूरा जो हमने लिखा, ये पूरा जो लिखा है, इसको क्या कहते हैं, समीकरण। तो इसके लिए आपको समीकरण लिखना है। एक संख्या में 7 जोड़ने पर 15 मिलता है, तो एक संख्या जो हमको पता नहीं है उसको क्या मानेंगे। बीजगणित में सबसे ज़्यादा एक्स प्रचलित है, तो एक्स, एक्स में कितना जोड़ें, 7 जोड़ें, तो क्या मिलता है हमको, बराबर 15 मिलता है। तो आप लोग कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे कि एक्स का मान कितना है। मान लीजिए तराजू रखा है, एक तरफ 15 किलो सब्जी रखी है, सब्जी वाले ने 7 किलो का बाट रखा, और कितने किलो का बाट रखेगा, ये आप लोग आंसर कमेंट में करेंगे। अज्ञात राशि, अज्ञात जो राशि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल कहते हैं इंग्लिश में, जिसको हम लोग चर भी कहते हैं। अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चर क्या होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं दैनिक जीवन बीजगणित का क्या उपयोग है। खरीदारी करने में भी उपयोग हो सकता है कि मेरे पास कुछ रुपये थे, मैंने उसमें से 40 खर्च कर दिए और मेरे पास 20 रुपये बचे। तो इस तरह से हम लोग समीकरण बना के, और आयु एज निकालने की, मान लो किसी की आयु x साल है, 5 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो x + 5, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये देखिए संबंध बन गया। मोबाइल रिचार्ज तो बैंकिंग में भी इस्तेमाल होता है, वेतन सैलरी में भी इस्तेमाल होता है। चलिए हम लोग लिखते हैं, एक व्यक्ति की मासिक आय x रुपया है, x रुपया है, वो किराए में 3000 और खाने में 2000 खर्च करता है, तो उसके बचत का समीकरण लिखो। तो एक आदमी की मासिक आय कितना है, x रुपया है, x रुपया। ठीक, उसमें से वो खर्च कर देता है कितना, x में से कितना खर्च कर देता है, x में से खर्च करता है 3000 रुपया। मतलब जो टोटल उसकी सैलरी थी उसमें से 3000 खर्च कर देता है किराए में, और 2000 खर्च कर देता है खाने में। तो उसके पास कितना पैसा बचा, इक्वल टू उसके पास जितना, इक्वल टू में ज़ीरो लगाना ज़रूरी है। तो x बराबर, ये जब उधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, उधर जाएगा तो कितने में बन जाएगा, 3000। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे और बताएंगे।
दैनिक जीवन में ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बार-बार आते हैं, इसलिए आप लोग इसको समझते रहें। तो आइए अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है। अगली स्लाइड में हम लोग सीखने वाले हैं चर। वेरिएबल क्या होता है? जैसे कि नाम से ही ये दिख रहा है वेरिएबल, वेरिएबल जो बदल सके उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। जैसे एक सवाल के लिए एक्स ही सबसे ज़्यादा लिखा जाता है, इसलिए एक्स प्लस 5 बराबर 7। तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा? वही तराजू और सब्जी से समझिए। x बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2। अगर दूसरा सवाल हो x प्लस 3 बराबर 8, तो यहाँ पर x कितना आ जाएगा? एक तरफ 8 किलो सब्जी रखी है, दूसरी तरफ 3 किलो का बाट और x किलो का बाट, तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा कितना? 5। तो देखिए एक बार x का मान बता रहा है 2, x का मान बता रहा है 5, अगले सवाल में x का मान कुछ और हो सकता है। ये x ज़रूरी नहीं है, a से लेके z तक कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो 2, 5 ये फिक्स नहीं है ना, x का मान फिक्स नहीं है, ये सवाल के हिसाब से वेरी कर रहा है, मतलब बदल रहा है। तो इसीलिए कोई भी अक्षर हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वेरिएबल। एक अज्ञात या बदलने वाली संख्या जिसे लेटर से दर्शाते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, उसी को क्या कहते हैं? वेरिएबल। देखिए ABCD A से लेके Z तक ये सभी क्या हैं? चर हैं, हिंदी में चर कहते हैं। और देखिए x प्लस 3 बराबर 7, तो x का मान कितना हो गया? 4। तो इन देखिए इन्होंने मान लिया कलमों की संख्या, इन रामू की आय, एक्स वर्ष मान लिया, तो ये सब क्या हो गया? ये सब वेरिएबल है। चलिए ठीक है, देखते हैं प्रैक्टिस करके। एक संख्या को 5 से गुणा करने पर 35 मिलता है। कोई एक संख्या है, मान लीजिए एक संख्या है x, और उसमें 5 से गुणा कर दिए, x में 5 से गुणा कर दिए, मतलब x गुणे 5, तो कितना मिल गया? 35 मिलता है। तो इसमें बताइए चर क्या है? ये जो चर x है, ये चर है, 35 मिलता है। तो ये क्या बन गया? पूरा एक समीकरण बन गया, है ना? तो आइए अगली हम लोग स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं क्या है। चर के बारे में हम लोग ने जान लिया इस स्लाइड में। अगली स्लाइड में हम लोग जानते हैं अचर, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ना बदलने वाला, ना बदलने वाला, उसको क्या कहते हैं? ना बदलने वाला, उसको कहते हैं कांस्टेंट। ठीक, एक स्थिर संख्या जिसका मान कभी नहीं बदलता है। मान लीजिए 5 जो है, 5 गिनती 5 जो है वो आज भी 5 है, 10 साल बाद भी 5 रहेगी, 100 साल बाद भी 5 रहेगी, 5 साल पहले भी 5 ही थी। 2-3 जो गिनती होती है उनका मान कभी बदलता नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एक समीकरण लिखा है 2x प्लस 5, इसमें जो गिनती है 5 ये कभी नहीं बदलेगी, इसलिए ये क्या है? अचर है। 3x माइनस 7, ये 7 जो है वो क्या है? अचर है, कभी नहीं बदलेगी। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, ये कभी नहीं बदलेगा, इसलिए ये सब क्या है? अचर हैं। अब आइए जान लेते हैं चर वर्सेस अचर। क्या हम लोग ने सीखा? चर और अचर के बारे में सीखा। मान देखिए, तो चर का जो मान है वो बदलता रहता है, वेरिएबल नाम से ही है, वेरी बदल सकने वाला। अचर कांस्टेंट नहीं बदलता है। जो चर होता है उसको हम लोग अक्षर से दिखाते हैं, इंग्लिश के अक्षर से एक्स वाई जेड ABCD से दिखाते हैं। और अचर जो गिनती होती है वो सारी क्या कहलाती हैं? अचर। दर्शाने का तरीका क्या है? ABCD लेटर है। यहाँ पर दर्शाने का तरीका क्या है? अचर को गिनती है। ठीक, अब देखिए 4x प्लस 9 में चर और अचर पहचानिए। ठीक, ये जो 9 है ये क्या है? अचर, ये कभी नहीं बदलेगा, ये 9 है, ये कभी नहीं बदलेगा। और ये x क्या है? x ये है चर जो कि बदलने वाला है, और 9 कभी नहीं बदलेगा। ठीक, तो हमने क्या सीखा? देखिए फिक्स्ड वैल्यू जिसकी होती है उसको कांस्टेंट कहते हैं, और अननोन वैल्यू जिसका मान हमको नहीं पता होता है उसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। चर और अचर और संख्याओं से बना गणितीय रूप। चर, अचर और संख्याओं और प्लस माइनस गुणा भाग से बना हुआ गणितीय रूप जिसका कोई हल नहीं होता, केवल सरलीकरण होता है। ये सब आप सबको समझ में नहीं आएगा। ठीक, सीधे समझिए, जहाँ पर बराबर का निशान ना हो और बराबर में कुछ ना लिखा हो। जैसे ये लिखा है 2x प्लस 5, तो ये क्या है? ये बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम इसमें बराबर का निशान लगा के कुछ लिख दें, मान लीजिए 0 ही क्यों ना लिख दें, अब ये क्या बन गया? समीकरण बन गया, जो कि अगली स्लाइड में हम लोग सीखने वाले हैं। अगर खाली इतना लिखा है, खाली इतना लिखा है, तो ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। बराबर लगा के कुछ लिख दिया जाए, कोई गिनती लिख दिया जाए या 0 लिख दिया जाए, कुछ भी लिख दिया जाए, तो क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा। तो अब देखिए जो बीजीय व्यंजक होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसमें सिर्फ अचर और चर संख्या रहते हैं। इसमें कितने पद क्या होते हैं? पद मतलब टर्म, मोहल्ला समझ लीजिए। ये प्लस माइनस ये सब मोहल्ले को अलग करते हैं। ये एक मोहल्ला हो गया और ये एक मोहल्ला हो गया।
इसमें 2 पद हैं, 2 टर्म्स कहलाता है। देखिए इसमें भी प्लस, माइनस, गुणा, भाग एक दूसरे के मोहल्ले को अलग करते हैं। माइनस ये एक मोहल्ला हो गया, ये एक मोहल्ला, इसमें भी कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। ठीक, क्या ये समीकरण है? समीकरण नहीं है। समीकरण होता तो इसमें बराबर का निशान होता और कुछ ना कुछ बराबर में लिखा होता, मान लीजिए 5 लिखा हो, तभी ये समीकरण कहलाता। अभी क्या कहलाएगा? ये बीजीय व्यंजक कहलाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 4y लिखा है अकेला, इसमें प्लस माइनस कुछ लिखा ही नहीं है, प्लस माइनस के साथ कोई गिनती ही नहीं लिखी है, तो ये क्या कहलाएगा? एक पद है। इसमें कितने पद हैं? इसमें खाली एक पद है। इसमें भी 2 पद हैं, इसको आइए 3 पद ये बना देते हैं। इसको मैं लिख दूँ 5x। देखिए एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, 3 पद हो गए, तो इसमें इसको क्या कहते हैं? त्रिपदीय कहेंगे, 3 टर्म्स कहेंगे, लेकिन फिलहाल है नहीं। जो स्लाइड है उसमें खाली 2 ही पद हैं, इसलिए क्या लिखा है? 2 पद। ठीक, उम्मीद है कि पद समझ में आ गया होगा आप लोग को और बीजीय व्यंजक भी समझ में आ गया होगा। ठीक, देखते हैं प्रैक्टिस में क्या है। x में 8 जोड़ो और फिर 3 से गुणा करो। बीजीय व्यंजक लिखो। x में 8 जोड़ो, x में 8 जोड़ दिए और 3 से गुणा कर दिए। ये देखिए x में 8 जोड़ दिया और 3 से गुणा कर दिए। ये व्यंजक है। क्या मिला हमको? ये नहीं पता है, इसलिए समीकरण नहीं, क्या है? ये व्यंजक है। एक्सप्रेशन में बराबर नहीं होता। देखिए साफ-साफ लिखा है एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक में बराबर का निशान नहीं होता। बराबर का निशान होने पर वो इक्वेशन कहलाता है, जो कि आप लोग अभी-अभी जान चुके हैं। तो आइए देखते हैं आप समीकरण क्या होता है। इक्वेशन जिसको कहते हैं आप लोगों ने बहुत सुना होगा। 2 व्यंजकों के बीच में जब इक्वालिटी का चिन्ह दोनों पक्ष बराबर होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? जब 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बराबर से जोड़ा जाए, ठीक? तो उसको क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं ये उदाहरण। देखिए क्या लिखा है। ये लिखा था x+3 बराबर 8। ठीक, x+3 बराबर 8 लिखा है। इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है? देखिए बराबर का निशान भी है और दाहिनी तरफ भी कुछ आरएचएस में भी, राइट हैंड साइड में भी कुछ गिनती लिखी है और लेफ्ट हैंड साइड में। अब बराबर का निशान आ गया, भले ही बराबर में 0 क्यों ना लिखो, बराबर का निशान आप जहाँ देखिए वहाँ कह दीजिए कि भैया ये समीकरण है। ठीक, ये देखिए लिखा है 2y बराबर 10, ये भी समीकरण है। ठीक, तो समझ गए समीकरण और व्यंजक में क्या अंतर है। समीकरण में बराबर का निशान होता है, व्यंजक में कोई बराबर का निशान नहीं होता। अब चर का वह मान जो समीकरण को सत्य बनाए, जैसे मान लीजिए यही था x+3 बराबर 8। ठीक, तो आप देख लीजिए एक तराजू में एक तरफ 8 किलो सब्जी रखी है, सब्जी वाले ने एक तरफ 3 किलो का बाँट रखा है और कुछ बाँट रखा है बता नहीं रहा है, तो हर कोई कमेंट करके बता देगा x का मान कितना है? 5। ठीक, तो ये 5 रखने से, x की जगह पे 5 रखने से देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया। 5 3 8 इधर भी आ गया, 8 बराबर 8। इसलिए जो 5 निकला, ये जो मान निकला 5, ये उस समीकरण का क्या है? हल है। समीकरण को सत्य बनाए, क्योंकि ये दोनों, ये बात क्या हो गई? 8 बराबर 8 सत्य है। तो ये समीकरण का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। एक्सप्रेशन वर्सेस इक्वेशन। ये बताइए ये 2x प्लस 5 ये क्या है? एक्सप्रेशन है, इसमें कोई बराबर का निशान नहीं है। 2x प्लस 5 बराबर 11 ये इक्वेशन है, समीकरण है, क्योंकि इसमें बराबर का निशान है। ठीक, अब देखिए प्रैक्टिस, x माइनस 4 बराबर 6 को हल करो। ठीक, अब देखिए x माइनस 4 बराबर 6, तराजू आपको बराबर करना है, तो ये कुछ बाँट रखा है जिसमें 4 किलो निकाला जाएगा तो 6 बचे, तो ये कितना होना चाहिए? x का मान कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, जो कि x बराबर 10 सही है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? चर का वह मान, चर मतलब किसी अक्षर का वो मान जो इक्वेशन को सत्य बनाए, यहाँ पर आपको बताया गया है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब आइए देख लेते हैं हम लोग ने आज इस वीडियो में क्या-क्या सीखा है हम लोग। थोड़ा-सा रिकैप कर लेते हैं। बीजगणित क्या होता है? अज्ञात संख्याओं को अक्षरों से दर्शाना, यही बीजगणित कहलाता है। चर क्या होता है? एबीसीडी, ए से लेके जेड तक जो भी अक्षर होते हैं जिनका मान हमको पता नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अचर क्या होते हैं? गिनतियों को अचर कहते हैं जिनका मान कभी बदलता नहीं है। बीजीय व्यंजक क्या होता है? व्यंजक में बराबर के बिना होता है, लिखा होता है कुछ 2x प्लस 5, लिखा ऐसा ही होता है लेकिन बराबर का निशान नहीं होता, उसको बीजीय व्यंजक कहते हैं। समीकरण क्या होता है? दो व्यंजक को मान लीजिए 2x प्लस 5 बराबर में लिखा है 8, तो देखिए बराबर का निशान आ गया, बराबर के दाहिनी तरफ भी कुछ लिखा है, तो क्या बन गया? समीकरण बन गया। ठीक, गणित सिर्फ संख्याएं नहीं है, जीवन को समझाने की भाषा है। महान साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड, क्योंकि नेचर ने सबको इतना सिस्टमेटिक बनाया है, इतना अच्छे से सब कुछ चल रहा है सिस्टम से, ज़रूर गॉड ने, जो साइंटिस्ट कहते हैं, ज़रूर गॉड ने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया होगा।
इसलिए मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड। ठीक, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को देखते रहें, पूरा देखें। धन्यवाद।